नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉब अपडेट कट ऑफ में। दोस्तों, जैसे कि बहुत दिनों से लोगों का इंतज़ार है, बहुत दिनों से दोस्त लोग बोल रहे हैं कि सर ये कट ऑफ में वीडियो बनाए, कितना कट ऑफ जा सकता है, कट ऑफ फाइनल कट ऑफ HEMM का कितना जा सकता है। तो मैंने सोचा सभी चीज़ का एनालाइज करके बनाता हूँ आज वीडियो। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है, टोटल वैकेंसी 307 है। और यहाँ पे आप देखिए, ध्यान से देखिए टोटल वैकेंसी इंक्लूडिंग बैकलॉग शॉर्टफॉल वर्टिकल रिजर्वेशन दिया है। वर्टिकल रिजर्वेशन में टोटल जो वैकेंसी है ये 102 की अनरिजर्व है, 21 EWS, SC की 34, ST की 112, 38 OBC की, टोटल 307। और ये जो वैकेंसी है यहाँ पे ESM की वैकेंसी है, EX सर्विसमैन की। ये अलग से वैकेंसी नहीं है। यहाँ पे देखिए ESM में नीचे लिखा है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, यानी कि ये जो वैकेंसी वर्टिकल रिजर्वेशन में से है, तो उन्हीं वैकेंसियों में से जो सीट कैटेगरी वाइज है, वर्टिकल रिजर्वेशन यानी कैटेगरी वाइज, आवर की 102, EWS की 21, SC की 34, ST के 112 और OBC के 138, इन्हीं वैकेंसियों में से ये जो इनकी वैकेंसी है EX सर्विसमैन की, वो रिड्यूस की जाएंगी। इनका EX सर्विसमैन अगर कैंडिडेट अवेलेबल हो जाते हैं तो जो वैकेंसी है 25 है अनरिजर्व की, ये 102 में ही 25 माइनस होगा। और SC के जो 8 कैंडिडेट अगर EX सर्विसमैन का अवेलेबल होते हैं तो 34 में से 8 माइनस हो जाएगा, ST का 5 माइनस हो जाएगा और OBC का 6। तो ये सब माइनस करने के बाद अगर एक्चुअल वैकेंसी हम देखें जिसमें नॉर्मल बंदा जा सकता है, तो 102 यहाँ पे माइनस 25, क्योंकि अभी आगे चल के देखेंगे, लिस्ट देखेंगे, जैसे EX सर्विसमैन की लिस्ट देखेंगे तो उसमें से पता चल जाएगा टोटल उसमें 60 के आसपास कैंडिडेट हैं जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो यहाँ पे 102 में 25 माइनस होगा तो 77 वैकेंसी बचती हैं अनरिजर्व की। अब वही 77 में मेरिट बनेगा अनरिजर्व कैंडिडेट का, उसमें जो टॉप के ऊपर के 77 कैंडिडेट होंगे उनको सेलेक्ट किया जाएगा। वो चाहे SC ST OBC किसी कैंडिडेट के हों, अगर उन्होंने कोई एज रिलैक्सेशन नहीं लिया है और क्वालिफिकेशन में जैसे कि 55% से ज़्यादा है और रिलैक्सेशन नहीं होता है, तो उनका भी ऊपर से रैंकिंग में उनका भी नाम आएगा। यहाँ पे देखते हैं कितनी बच रही हैं। यहाँ पे SC की 8 EX सर्विसमैन की है, तो लेकिन EX सर्विसमैन में SC के 8 कैंडिडेट क्वालिफाई है नहीं। तो मैं बताता हूँ कितने क्वालिफाई हैं। यहाँ पे आगे चलिए, मेरिट में मैं आपको दिखाऊंगा कितने कैंडिडेट हैं। SC के टोटल 4 ही कैंडिडेट क्वालिफाई कर रहे हैं, यहाँ पे 4 कैंडिडेट ही क्वालिफाई कर रहे हैं। तो अब 4 ही माइनस जहाँ तक से होगा। और यहाँ पे ST के 5 रिजर्व है, तो ST के भी 5 कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं हैं। ST के यहाँ मैं देख के बता रहा हूँ, ST का जो कैंडिडेट है EX सर्विसमैन में, ST के एक कैंडिडेट, मात्र एक कैंडिडेट है। ST का मात्र एक कैंडिडेट है, तो ST की लगभग 111 सीटों पे मेरिट बनेगी। और SC का अगर सभी कैंडिडेट देखिए, अभी 2 कैंडिडेट SC के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं गए थे, तो अगर नहीं जाते हैं तो 32 सीट पे वो बनेगी मेरिट। और अगर वो बाद में वो भी चले जाते हैं तो सीट SC की ऑलरेडी होगी। OBC के कैंडिडेट अवेलेबल हैं भरपूर मात्रा में, तो OBC की 6 माइनस हो जाएगी, तो बचेगा OBC का 32 सीट बचेगा। ST का एक कैंडिडेट है तो 111 हो जाएगा, और जनरल का 77 वैकेंसी हो जाएगी, और EWS की 21 बनी रहेगी। चलिए आगे देखते हैं कितनी कैंडिडेट हैं EWS में जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बुलाया गया है। और फिर इसके बाद EWS के बाद फिर मेरिट देखते हैं, जो हम लोग की मेरिट है उसको देखते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये एनेक्स 03 में यहाँ पे HM ऑपरेटर के विभिन्न पदों में चयन के लिए निर्धारित पात्रता मानदंड की पूर्ति
सुनिश्चित करने वाले मूल दस्तावेज की जांच के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची भूतपूर्व सैनिक के लिए है। तो भूतपूर्व सैनिक की लिस्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो भूतपूर्व सैनिक का है, तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा, ड्रैग लाइन ऑपरेटर में जो है तो इनका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है वो एक है, ओनली वन। तो 3 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया था और ये सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गए भी थे। तो एक तो मान लीजिए जो 25 सीटें हैं, ये अनरिजर्व में जो 25 सीटें हैं, तो 25 में एक है ड्रैग लाइन की और 2 है ड्रिल की, इनका रिजर्व है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। तो एक सीट यहाँ से ये कवर कर लेगा और बाकी जो 25 सीट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कैंडिडेट हैं। तो देखिए यहाँ पे दूसरे नंबर पे आप देखिए जनरल, अब ITI भी नहीं है और लाइसेंस भी नहीं है, यानी एक ड्रिल में ये कवर कर लेगा। और फिर दूसरे नंबर पे जो कवर करेगा ड्रिल में, यहाँ पे 71 नंबर वाला OBC का है। और ये भी जनरल का मेरिट है, जैसे ऊपर का इसका 25 कैंडिडेट कवर होना है ना, एक ड्रैग लाइन में हो गया और 2 ड्रिल में, और बाकी जो बच्चे 22 सीट जो बचा वो बाकी अदर पोस्ट में जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि 2 कैंडिडेट यहाँ पे ये हो गए ड्रिल में, और बाकी ड्रिल के अलावा बचता है 22 पोस्ट। तो यहाँ पे देखिए 83 नंबर वाला एक पोस्ट ले लेगा, फिर यहाँ पे 2, और यहाँ पे आप देखेंगे 3, ठीक। और यहाँ पे जो 69 नंबर वाले हैं, ये इनका नहीं होगा। यहाँ पे देखिए SC वाला एक ले लेगा कैंडिडेट। तो यहाँ पे 1 2 3 4 पोस्ट, और फिर 4 के बाद यहाँ पे 9 वाले में नहीं होगा इनका, और ये 5 6 ये 7 कैंडिडेट हो गए। 8 9 10 11 12 13 14 कैंडिडेट, ये 15 16 17 18 19 20 21 22। तो आपका यहाँ तक 53 नंबर तक 22 कैंडिडेट आ रहा है ना। तो इसके बाद जो कैंडिडेट हैं, ये जो कैंडिडेट ले लेंगे, सीटें ले लेंगे, उसमें से ये जो 25 सीटें एक सर्विसमैन की अनरिजर्व से है, यहाँ तक सीटें हो गई। और बाकी इसके बाद जो बचते हैं 6 कैंडिडेट OBC के। तो OBC के आप देख सकते हैं, इसके नीचे 53 नंबर के नीचे देख सकते हैं OBC वाले कैंडिडेट देख सकते हैं। तो OBC में जैसा कि ना तो ड्रैग लाइन में था ना तो ड्रिल में ही था, बाकी सब में था। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये OBC वाले 1 2 3 4 और ये 5 नंबर 48 नंबर वाला कैंडिडेट 5वां हो गया, और ये 47 नंबर वाला 6वां कैंडिडेट। तो OBC के तो 6 OBC कैटेगरी की OBC कैटेगरी की जो है तो 6 सीटें माइनस हर हालत में होनी ही है। जो टोटल 38 सीट दिया है, 38 माइनस 6 कर दीजिए तो टोटल कितने 32 सीट के लिए बाद में मेरिट बनेगी। और जैसे कि आपको मैं बता रहा था कि देखिए SC का जो है कैंडिडेट, तो SC का जैसे कैंडिडेट टोटल क्वालिफाई 4 या 5 कैंडिडेट के, एक कैंडिडेट है तो अनरिजर्व की सीट ले लेगा 68 नंबर। और फिर दूसरा जो कैंडिडेट है, तो दूसरा जो कैंडिडेट है ये 56 नंबर पे दूसरा कैंडिडेट है। दूसरा कैंडिडेट 56 नंबर पाया है। ये 68 नंबर वाला एक कैंडिडेट है, और दूसरा कैंडिडेट 56 नंबर वाला है। ये जनरल अनरिजर्व में चले जाएंगे। अनरिजर्व का जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में 25 सीटें नहीं हैं उसमें चले जाएंगे। 2 कैंडिडेट तो बाहर हो गए। अब बाकी जो कितने कैंडिडेट बचते हैं वहाँ पे हम गौर करेंगे। ये देखिए 43 नंबर वाला जो एक कैंडिडेट है, तो SC में ड्रिल ऑपरेटर में ड्रिल में एक सीट एक सर्विस मैन के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है।
तो ये कैंडिडेट वहाँ का ड्रिल ऑपरेटर में चला जाएगा, 43 नंबर वाला कैंडिडेट ड्रिल में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ना तो ITI है ना तो हैवी लाइसेंस है। तो ड्रिल में एक सीट SC में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन तो वहाँ पे चला जाएगा। अब जो मेरिट बाकी जो 32 सीटें हैं उनमें से देखिए कितने मेरिट इफेक्ट करें, क्योंकि SC की टोटल सीटें जो हैं 8 सीटें हैं। तो देखिए एक तो ड्रिल के लिए आरक्षित, बाकी 7 बच रही हैं। तो कैंडिडेट SC के टोटल 1 2 3 42 नंबर वाले एक कैंडिडेट है और एक कैंडिडेट है 40 नंबर वाला। टोटल 67 कैंडिडेट हैं एक सर्विसमैन के, जिसमें SC के कैंडिडेट 5 हैं, और 2 कैंडिडेट 2 कैंडिडेट जा रहे हैं अनरिजर्व का एक सर्विसमैन कोटा में, एक सर्विसमैन अनरिजर्व में जा रहे हैं। एक कैंडिडेट जो है 1 कैंडिडेट जा रहा है उसमें ड्रिल में जा रहा है, ड्रिल में। अब बाकी बच रहे 2 कैंडिडेट है ना, 2 कैंडिडेट बच रहे हैं। तो एक कैंडिडेट जो है ये 40 नंबर वाला कैंडिडेट जो है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अभी तक कराने नहीं गया था। अब जा सके चला जाए तो अलग बात है। तो ये मान लीजिए कि जा सकता है, तो अभी जा सकता है, तो इसका मान लेते हैं एक कैंडिडेट ये इफेक्ट करेगा और एक कैंडिडेट और इफेक्ट यहाँ पे करेगा 42 नंबर पे वाला कैंडिडेट। तो 2 सीट जा रही हैं SC की माइनस होंगी अगर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने 40 नंबर वाला जाता है। तो सीट 34 में से 2 माइनस कर दें तो 32 सीट SC की बचती हैं, जिसमें से 1 सीट ड्रिल के रिजर्व है। बाकी 31 सीट में ड्रिल के अलावा हैवी लाइसेंस वाले लेंगे। अब बात करते हैं ST की। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ST का ओनली 1 कैंडिडेट अवेलेबल है, ये 47 नंबर वाला 1 कैंडिडेट अवेलेबल है ST का। तो ST का जो टोटल 112 सीटें हैं तो उसमें से 1 सीट माइनस हो जाएगी तो 111 सीटों पे मेरिट बनेगी। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे की उस वाली उसमें देखते हैं ट्रैक लाइन वाले में। जैसे कि टोटल पोस्ट 9 है और एक पोस्ट है एक सर्विसमैन का, बाकी बचते हैं 8 पोस्ट। तो 8 पोस्ट का ड्रैग लाइन में देखते हैं पहले कौन कितना मेरिट आने वाला है, फिर इसके बाद देखेंगे ड्रैग लाइन के बाद देखेंगे अदर पोस्ट के लिए मेरिट देखेंगे। दोस्तों जैसा कि ड्रैग लाइन के लिए टोटल 9 पोस्ट हैं, जिसमें 4 अनरिजर्व पोस्ट हैं, 4 OBC की 4 ST की पोस्ट हैं, OBC की नहीं है, 1 OBC की पोस्ट है, ठीक। यानी 4 अनरिजर्व की है, 4 ST 1 OBC और SC की नहीं, अनरिजर्व 4 OBC 1 और ST की 4 पोस्टें हैं, जिसमें कि 4 अनरिजर्व की हैं। तो 4 में से एक पोस्ट जो है उसके लिए हो गया एक सर्विसमैन के लिए, बाकी 3 बचती हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं जो बुलाया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो देखिए ड्रैग लाइन में एक पोस्ट अनरिजर्व की यहाँ से गई, एक पोस्ट ये दूसरे नंबर एक कैंडिडेट ले गया और ये 3 पोस्ट, क्योंकि 4 पोस्ट हैं तो टोटल 3 पोस्ट यहाँ से जाएंगी। और जो चौथी उसके लिए आरक्षित है एक सर्विसमैन की अनरिजर्व में से। तो ये जो कैंडिडेट हैं क्या ये इनको मिलेगी अनरिजर्व से सीट मिलेगी और इनको मिलेगा, और इनको जो चौथे नंबर वाले हैं OBC के कैंडिडेट हैं तो इनको अनरिजर्व की नहीं मिलेगी, अनरिजर्व को नहीं मिलेगा, इनको OBC कैटेगरी से ही मिलेगा सीट। क्योंकि जैसे मैंने पहले ही डिस्कशन कर लिया है, वहाँ पे जो एक सर्विसमैन की 1 सीट अनरिजर्व है जो कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, यानी जो वर्टिकल रिजर्वेशन 4 है उसी में से उनको 1 सीट मिलनी है। तो ये जो चौथे नंबर पर OBC कैंडिडेट हैं 109 नंबर, इनको OBC की ही सीट मिलेगी। तो ये जो कैंडिडेट हैं 109 OBC को मिलेगा। और ये जो 1/1988 डेट ऑफ बर्थ है, ये 92 नंबर क्योंकि पाए हैं, तो इनका ड्रैग लाइन में नहीं होगा, ये डोजर डंपर ऑपरेटर में ही इनका होगा। अब बात करते हैं, क्योंकि इतने में अब ST की 4 सीटें हैं, क्योंकि एक उसकी थी तो भर गई, अब बाकी ST की 4 सीटें हैं।
तो एसटी में ये जो कैंडिडेट हैं उनको अनरिजर्व कैटेगरी से बुलाया गया था उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शायद तक। तो ये एसटी का एक एसटी में ये गए, दूसरे नंबर पे यहाँ एक कैंडिडेट हो गया, तीसरे नंबर पे कैंडिडेट, चौथे नंबर पे ये कैंडिडेट हो गए। तो टोटल कैंडिडेट जो हैं तो यहाँ पे 65 21 86 नंबर वालों तक की मेरिट आएगी। ड्रैग लाइन में कट ऑफ जाएगा। ड्रैग लाइन का कट ऑफ हो गया आपका ये जो 86 नंबर हो गया, फाइनल कट ऑफ हो गया, एसटी का हो गया। और आपका जनरल का जो कट ऑफ फाइनल कट ऑफ है 112 हो गया, और ओबीसी का 109 कट ऑफ। ओबीसी 109 कट ऑफ फाइनल हो गया, 112 जनरल का हो गया, और 86 नंबर एसटी का हो गया। बाकी ईडब्ल्यूएस और एससी का यहाँ पे कोई सीट नहीं है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फाइनल जो कट ऑफ रहेगा अदर देन ड्रैग लाइन और ड्रिल का, अदर देन ड्रैग लाइन को उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और ड्रिल ऑपरेटर का जो कट ऑफ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये जो मेरिट लिस्ट है ये अदर देन ड्रैग लाइन ऑपरेटर की मेरिट लिस्ट है। एक सर्विसमैन और ड्रैग लाइन को हटा के मेरिट लिस्ट है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कितने कट ऑफ जाने वाला है। इस मेरिट सूची से हम पता करेंगे कितने कट ऑफ जाने वाला है। देखिए जैसे दोस्तों कि अनरिजर्व का ड्रिल का 8 टोटल पोस्ट है, 8 पोस्ट है, और इसमें से 8 में से दो सीट जो हैं तो वो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के साथ। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में 2 सीट हैं, यानी कि 6 जो कैंडिडेट हैं टोटल कैंडिडेट 6 कैंडिडेट का यहाँ से होना है। और 2 कैंडिडेट्स आपका एनुजरेट 3 में जो लिस्ट है वहाँ से जा रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया था। तो यहाँ से 6 कैंडिडेट देख लेते हैं। तो ये जो 1 2 कैंडिडेट ये हो गए, और तीसरा कैंडिडेट ये हो गया अनरिजर्व में 3 कैंडिडेट, और चौथा कैंडिडेट हो गया, ये चौथा कैंडिडेट हो गया, 5वां कैंडिडेट, और 5 कैंडिडेट हो गए, और छठा कैंडिडेट जो है, छठा कैंडिडेट जो है ये नहीं होगा ये, क्योंकि ओबीसी का है और एज रिलैक्सेशन भी लिया है ये छठा कैंडिडेट, तो इसका नहीं होगा। ये जो कैंडिडेट है ओबीसी का 1997 डेट ऑफ बर्थ, सीरियल नंबर 41 में जो कैंडिडेट है सीरियल नंबर 41 में, ये आपका चला जाएगा ड्रिल ऑपरेटर के यहाँ से। अनरिजर्व की ड्रिल की होता है फाइनल मेरिट बनती है। तो कितने नंबर पे जा रही है? 96 नंबर अनरिजर्व का फाइनल कट ऑफ है। और इसके बाद देखते हैं ईडब्ल्यूएस की, जैसे कि एक सीट है तो ईडब्ल्यूएस का देखते हैं। इधर देखिए ईडब्ल्यूएस का ऊपर कोई कैंडिडेट्स नहीं है, तो ये जो एक कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस का था ये 97 नंबर वाला था, ये अनरिजर्व का ही ड्रिल का सीट ले रहा है। ठीक, अब जो ये देखिए एक जो ऊपर 97 नंबर वाला था ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट, वो अनरिजर्व की सीट ले रहा था, और ईडब्ल्यूएस का जो फाइनल कट ऑफ जाएगा ईडब्ल्यूएस का ड्रिल का वो है 95 नंबर, क्योंकि एक ही सीट है। 95 नंबर ईडब्ल्यूएस का जाएगा। और एससी, अब बात करते हैं एससी का। तो एससी में जैसे कि आपको पता होगा एक सीट एससी में, एक सीट एक्स सर्विसमैन से एक सीट रिजर्व है। एक सीट एक सर्विसमैन को जाना है ही है, बाकी बचती एक सीट। तो एससी का देखते हैं कितना कट ऑफ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि आपको पता होगा 5 ये 1
ये देखिए एससी का एक ही सीट है, तो एससी का क्योंकि 2 सीट थी तो 1 सीट तो वहाँ से हो गया, एक सर्विसमैन से कट ऑफ 96 नंबर। एससी का भी कट जाने वाला फाइनल कट ऑफ 96 में 2 कैंडिडेट हैं, तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ उससे ज़्यादा उसको मिलता है, लेकिन इसका परसेंटेज देखता है तो परसेंटेज लगता है 2 फरवरी 2000 में जिसका जन्म हुआ था उसी को मिलने वाला है। तो यहाँ पे एससी का जो फाइनल कट ऑफ जाएगा ड्रिल का, ये वो जाने वाला है 96 नंबर। ये ईडब्ल्यूएस का 95, अनरिजर्व का 96, एससी का भी 96। अब बात करते हैं ओबीसी का। ओबीसी का क्योंकि 2 सीट्स हैं तो ओबीसी का कितना कट ऑफ जाएगा इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे थे कि ये यहाँ पे ओबीसी ये जो ओबीसी पहले नंबर पे कैंडिडेट है, तो ये 6 सीट जो अनरिजर्व के उसमें चला जाएगा। ओबीसी के लिए 2 सीट हैं, तो ये जो 96 नंबर वाला है एज रिलैक्सेशन लिए एक ये जाए लेगा, और ये जो 96 नंबर वाला था ये अनरिजर्व में जा रहा था। ठीक, तो इसके जो एज रिलैक्सन लिया है 87 डेट ऑफ बर्थ वाला, ये ओबीसी की एक सीट ले रहा है, ये कैंडिडेट ले रहा है 96 नंबर पे एक ओबीसी की क्लियर हो रही है। और दूसरा देखते हैं। ये दूसरा जो उसका कवर हो रही है ये 95 नंबर पे ओबीसी का दूसरा सीट ये देख रहे हैं। ओबीसी एनसीएल नो, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो यानी कि सीरियल नंबर 68 पे जो है इसका दूसरा जो कवर हो रहा है ओबीसी का, तो ओबीसी का कट ऑफ जा रहा है, फाइनल कट ऑफ जा रहा है 95 नंबर जा रहा है ड्रिल का। अब बचता है एसटी का, एसटी में 4 सीटें हैं, तो एसटी का देखते हैं कितना फाइनल कट ऑफ जा रहा है ड्रिल का। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको मेरिट में ऊपर कोई रैंक एसटी का नहीं मिलेगा ड्रिल में। ये अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कोई कैंडिडेट नहीं है यहाँ अभी, यहाँ तक कोई कैंडिडेट नहीं। कोई कैंडिडेट नहीं। ये 91 नंबर वाला पहला कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट ले रहा है एसटी का। एसटी की मेरिट काफ़ी कम जाने वाली है। देखिए दूसरा कैंडिडेट यहाँ पे है 73 नंबर पे, तीसरा कैंडिडेट एसटी का 71 नंबर पे, और चौथा कैंडिडेट 70 नंबर पे। ये 70 पे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, लेकिन वो होगा 70। तो एसटी का कितना जा रहा है, एसटी का 70 कट ड्रिल का जा रहा है। एक बार संक्षिप्त में बता देता हूँ किसका कितना जा रहा है ड्रिल का, इसके बाद अदर जो हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो अनरिजर्व का 96, एससी का 96, ईडब्ल्यूएस का 95, ओबीसी का 95, और जो एसटी का है एसटी का 70 नंबर ड्रिल का कट ऑफ जा रहा है।
ड्रिल ऑपरेटर कट ऑफ जा रहा है। अब बात करेंगे जो बाकी जो अदर देन ड्रिल और ड्रैग लाइन का भी बात हो गया है, कितना नंबर जा रहा है कट ऑफ। और इसके बाद अब बात करेंगे जो अदर देन ड्रिल और ड्रैग लाइन का है, उनके बारे में बात करेंगे कितना नंबर कट ऑफ जा रहा है। तो जैसे कि आपको पता होगा अनरिजर्व में टोटल 102 वैकेंसी थी, जिसमें 25 एक्स सर्विसमैन के लिए थी, रिजर्व थी। तो 25 घटाने के बाद 77 वैकेंसी बचती हैं। और एससी में टोटल वैकेंसी थी, एससी में टोटल वैकेंसी 34 वैकेंसी थी, जिसमें कि 2 ड्रिल की थी। और तो ड्रिल का हटाने के बाद 32 आ रहा था। और एक्स सर्विसमैन की टोटल वैकेंसी इसमें से थी 8 वैकेंसी थी। तो 8 वैकेंसियों में से एक सर्विसमैन का इसमें एक ड्रिल था। और टोटल यानी 34 में से 8 घटाने पे 26 वैकेंसी आ रहा था, 26। तो लेकिन जैसे कि मैंने इक्वेशन वहाँ पे दिखाया था कि जो एक सर्विसमैन है, तो एक सर्विसमैन में 2 तो अनरिजर्व में जा रहे थे और एक ड्रिल ऑपरेटर में जा रहा है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के थ्रू ड्रिल में जा रहा है। और बाकी जो बच्चे कैंडिडेट 2 कैंडिडेट्स और बचे थे, दो कैंडिडेट और बचे थे, जिनमें से एक एब्सेंट था और एक कैंडिडेट और बच रहा है। यानी मान लीजिए जो आज जाता भी है दूसरा कैंडिडेट, उसको टोटल 2 सीट में माइनस कर देता हूँ, 2 सीट माइनस कर देता हूँ। तो एससी में जो 2 ड्रिल का माइनस हो गया, 2 ड्रिल का माइनस हो गया और 2 एक सर्विसमैन से, तो जो 30 सीट बचती हैं। तो एससी का जो 30 सीट पे मेरिट बनेगी। और जो एसटी का जो था, एसटी का ओनली 1 कैंडिडेट थे एक सर्विसमैन से, तो एसटी के 111 सीटों पे मेरिट बनेगी। और जो ओबीसी का है, तो ओबीसी का 32 सीटों पे टोटल 38 सीट थी, 6 एक सर्विसमैन का हो गया। तो और ना तो इसका ड्रिल में ही था कोई सीट एक सर्विसमैन में, तो ड्रिल में भी तो 2 सीटें थी। हाँ, ड्रिल की भी 2 सीटें, ओबीसी में 2 सीटें थी। तो ओबीसी का भी टोटल मेरिट 30 सीटों पे बनेगी। अदर देन ड्रैग लाइन और ड्रिल में ओबीसी का 30 सीटों में बनेगा। और ओबीसी का 30 सीटों पे बनेगा अदर देन ड्रिल और ड्रैग लाइन में। और एसटी का अदर देन ड्रिल और ड्रैग लाइन में टोटल 4 सीटें थी एसटी की 4 सीटें ड्रैग लाइन में थी और 4 सीटें ड्रिल में भी थी एसटी की। तो 4 8 सीटें घटाने के बाद और एक सीट जो थी उसकी एसटी की एक सर्विसमैन से एक्सपेक्टेड होगी। तो टोटल 112 में 9 सीटें घटा दिया जाए तो टोटल कितनी बची, 103 सीटों पे बाकी बचता है। और यहाँ पे अनरिजर्व का जो है, तो अनरिजर्व को एक बार और 102 सीटों में 8 सीट ड्रिल के लिए माइनस करते हैं, तो कितनी बचती है, 94। अब चूँकि एक सर्विसमैन का सीट 25 है, लेकिन उसमें ऑलरेडी 2 ड्रिल की सीट है माइनस हो रही है, तो कितना 94, 8 माइनस करने से बच रहा है ना, 23 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 71 सीट जो है, तो अदर देन मिलेगी 71 सीट, 71 अनरिजर्व की मिलेगी। और जो 30 सीट जो हैं एससी की मिलेगी, 30 सीट जो हैं ओबीसी की मिलेंगी। और जो 103 सीट हैं एसटी की मिलेंगी। अब आप इसके अनुसार से इस लिस्ट में काउंट करके कट ऑफ निकाल सकते हैं। चलिए हो गया, मैं ही काउंट कर देता हूँ। तो 71 कैंडिडेट अनरिजर्व में आ जाएंगे। तो जो टोटल 71 कैंडिडेट हैं यहाँ सब होगा उनका सिलेक्शन। तो इसके अनुसार से कितनी मेरिट आने वाली, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट
एक नंबर पे जाएगा, दूसरे नंबर पे ये मेरिट या तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठें, सतवें नंबर पे ये सातवीं मेरिट में, और यहाँ पे आठवीं, आठ, ये नौवीं, 10वीं जाएगी सीरियल नंबर 15 10वीं, और ये 11वीं पोजीशन में 96 नंबर वाला जनरल 11वीं, और जो ये एज रिलैक्सेशन लिया 17 नंबर वाला ओबीसी का, ये काउंट नहीं होगा, तो 12वें नंबर पे ये जाएगा ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का जाएगा, ये 12वें नंबर हो गया। और 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 कैंडिडेट 96 नंबर पे हो गई। ये जनरल का 24, 25, 26, ये एससी का जो है 96 नंबर एक लाया है, वो नहीं होगा, काउंट होगा, ये नहीं काउंट होगा। ये 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 71, तो आपका 94 नंबर तक आपकी सीट कवर हो रही है। 94 जो कट ऑफ रहेगा 94 इसका, अदर देन ड्रिल का जो कट ऑफ रहने वाला है 94 आपका यहाँ पे ही कवर हो जा रहा है, सीरियल नंबर 86 तक में कवर हो जा रहा है ना। तो आपको जो कट ऑफ है 94 अनरिजर्व का कट ऑफ जा रहा है, अदर देन ड्रैग लाइन और ड्रिल का। अब यहाँ पे 1-2 नंबर का उतार चढ़ाव हो, एक नंबर का भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन कितना भी अगर कम जाता है तो, क्योंकि 94 पे आ रहा है, जैसे कि आपको सामने ही मैंने काउंट किया, तो 94 ना जाके आपका बहुत से बहुत कम होगा, तो बहुत वैसे होना मुश्किल है, क्योंकि आपने देखा होगा जो रिजेक्टेड लिस्ट की आई थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की रिजेक्टेड लिस्ट की आई थी, तो वो सभी का वहाँ पे बहुत कम कैंडिडेट थे जिनके अच्छे नंबर थे, और जो नहीं गए हैं, मान 2 कैंडिडेट ऐसे थे जिनके 90 प्लस थे, तो उनका हो गया। आप और ये नीचे जाएंगे जैसे, तो आप यहाँ पे 86 जा रही ना, तो आप वहाँ पे 86 नंबर मेरिट जा रही, तो और अगर वो नहीं जाते तो 87 वाले का भी हो जाएगा। और ये देखिए ये, और ये 11, 1, 19, 90 वाला ओबीसी में चला जाएगा, और यहाँ पे 89 नंबर वाले भी जो है एससी का कैंडिडेट, ये सब ये तो दिल का अच्छा। यहाँ पे फिर 90 नंबर पे जो कैंडिडेट है जनरल का, तो 93 इसका हो जाएगा, बहुत बहुत ज़्यादा, तो 93 से कम तो जाना ही नहीं है, लेकिन 94 ही इसका अभी मैं मान के चलता हूँ कट ऑफ, और बहुत ऊपर 93 कट ऑफ जाएगा। और इसके बाद अब देखते हैं ओबीसी का, एससी और एसटी का इकट्ठा मैं डायरेक्ट बता दूंगा कितना कट ऑफ जाएगा, इसमें बहुत समय लग रहा है ऐसे काउंट करने में, मैं अभी लास्ट में बता दूंगा कितना जा रहा है। हाँ तो दोस्तों मैंने फाइनल कट ऑफ एनालाइज कर लिया है, तो दोस्तों जो अनरिजर्व का कट ऑफ जा रहा है वो 94 जा रहा है, ईडब्ल्यूएस का 67 जा रहा है। ये जो कट ऑफ है अदर देन ड्रैग लाइन और ड्रिल ऑपरेटर का है, तो जो डंपर डोजर है इन सब के लिए अनरिजर्व का 94, ईडब्ल्यूएस का 67 जा रहा है, और जो एससी का जा रहा है, एससी का है वो 71 जा रहा है, 71 जा रहा है एससी का, 71 एससी का। ओबीसी का जो है, ओबीसी का आपका जा रहा है 87 जा रहा है कट ऑफ, और जो एसटी का है वो 55 नंबर जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे जैसे साफ साफ देख सकते हैं सबसे कम कट ऑफ जा रहा है जो ईडब्ल्यूएस का 67 और एसटी का 55। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को ज़रूर
लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने जो साथी हैं उनके दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि दोस्तों ये एनालाइज करने में वैकेंसी से लेके फाइनल कट ऑफ सब कुछ बहुत समय और लगता है, और बहुत समय लगता है, मेहनत करनी पड़ती है। वीडियो को ज़रूर एक बार पूरा देखें और दोस्तों को अपने शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।